वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की क्लास में हम बात करेंगे सितंबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हमारी डेली क्लास आती है, फिर आपको संडे के दिन वीकली मिलती है और फिर जैसे ही पूरा महीना हो जाता है तो पूरे महीने के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में सारे विद्यार्थी वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें। एक इंपॉर्टेंट क्लास सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पर आधारित है, कोई फैक्ट वगैरह आपको यहाँ नहीं बताया जाएगा। पहला प्रश्न, 29वां मथुरा दास माथुर अवार्ड राजस्थान के किन खिलाड़ियों को दिया गया? तो मथुरा दास माथुर अवार्ड राजस्थान के 3 खिलाड़ियों को, सीनियर वर्ग में अनिकेत चौधरी को, जूनियर वर्ग में अनिरुद्ध सिंह को और सब जूनियर वर्ग में रोहन राजभर को दिया गया। तो प्रयुक्त सभी। मिसेज राजस्थान 2022 का खिताब किसने जीता? तो मिसेज राजस्थान 2022 का खिताब जीता ज्योति सिंह ने। मिस राजस्थान पूछे तो तरुषि रॉय ने जीता था। और मिस राजस्थान 2022 तो तरुषि रॉय ने, जबकि मिस राजस्थान 2021 मानसी राठौड़ ने जीता था। और मिस राजस्थान 2020 खुशी अजवानी ने जीता था। बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सुपरफास्ट क्लास होगी, क्योंकि रोज मेरे साथ जो फॉलो कर रहे हैं, करंट अफेयर्स वीकली देख रहे हैं, अब आपको मंथली सिर्फ रिवीजन करना है। रिवीजन के माध्यम से अब कोई नया विद्यार्थी आके पहली बार देख ले और वो कह दे कि मुझे तो पूरा तथ्य बताओ, तो उसके लिए रोज करंट देखनी पड़ेगी। प्रदेश के शीर्ष न्यायपालिका की पूर्ण पीठ की 2 दिवसीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? यानी वैसे जोधपुर में पीठ होती है, मुख्य पीठ है, और खंड पीठ है जयपुर में। इसके अलावा भी 2 दिवसीय बैठक कहाँ हुई? मंडावा झुंझुनू के अंदर। देश की पहली बाल साहित्य अकादमी पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इकराम राजस्थानी को। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा कौन सा क्षेत्र एडवेंचर टूरिज्म के रूप में विकसित हो रहा है? राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा कौन सा क्षेत्र एडवेंचर टूरिज्म के रूप में विकसित हो रहा है? तो धन्नासर हनुमानगढ़। राजस्थान के किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एथलेटिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर है हर्षवर्धन सिंह। देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का ट्रायल राजस्थान के किस मंडल में किया गया? देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का ट्रायल राजस्थान के कोटा मंडल में किया गया। और आपको पता होगा कोटा मंडल उत्तर पश्चिमी रेलवे के अंदर नहीं आता, बल्कि पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर के अंदर आता है। मुख्यमंत्री ने राजस्थान पर्यटन विकास निगम के 6 होटलों में जीर्णोद्धार के लिए राशि स्वीकृत की है। इनमें से असत्य कथन बताइए। देखो, गणगौर जयपुर में है, होटल खादिम अजमेर में है, कजरी उदयपुर में है, जबकि शिखर माउंट ये सिरोही में। डिजिटल माध्यम से सेवाओं के अदायगी में देश में कौन सा राज्य अव्वल है? डिजिटल माध्यम से सेवाओं की अदायगी में राजस्थान टॉप पे है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने वर्ष 2021 में राजस्थान साइबर अपराध के मामले में देश में किस स्थान पे है? एनसीआरबी ने 2021 के लिए रिपोर्ट जारी की है। राजस्थान है साइबर अपराध के मामले में, तो राजस्थान को इसमें 10वां स्थान मिला है। प्रदेश में चर्चित एसएमएस पोर्टल का संबंध किस विभाग से है? तो जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग से। और सभी विद्यार्थियों को मैं बता देता हूं जो नए जुड़े हैं, हमारी बाजार के अंदर राजस्थान करंट अफेयर्स की नानक क्लासेस की बुक उपलब्ध है। आने वाले हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लगभग जिला मुख्यालयों के जो आपको टेलीग्राम पे वगैरह दे रखा है, ऑनलाइन की भी सुविधा है। ऑनलाइन के लिए भी आप इस नंबर पे, जैसे ये नंबर दे रखे हैं, इस नंबर पे आप ऑर्डर करके फोन पे करके और घर बैठे भी बुक मंगा सकते हैं। उसका चार्ज अलग हो जाएगा। बाकी मार्केट में हमारी बुक उपलब्ध है। और जल्द ही सेकंड ग्रेड से पहले यानी 1 नवंबर के आसपास हमारी ऑब्जेक्टिव टाइप बुक भी आने वाली है, जिसमें पूरे साल का आपको करंट मिलेगा। और रीट, जैसे कि आपको पता है फरवरी महीने में होगी, तो रीट से पहले भी एक बुक आपको पूरे फैक्ट के साथ मिलेगी। तो ऑब्जेक्टिव टाइप बुक 1 नवंबर तक आ जाएगी। उसमें अलग अलग आपको मंथली वाइज अलग क्वेश्चन होंगे। अभियान है राजस्थान के अंदर चल रहे हैं, जो भी कुछ नई बातें चल रही है उसको ऑब्जेक्टिव टाइप के रूप में पूरा ऑब्जेक्टिव होगा, जो बड़ा आसान होगा और सस्ती सुंदर टिकाऊ आपको बुक मिलेगी। आप निरंतर अध्ययन करें। इसके अलावा मैं एक और बता देता हूँ, रीट लेवल फर्स्ट का हमारा साप्ताहिक टेस्ट चल रहा है। हर मंडे को टेस्ट होता है इसका, और सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट हो रहा है। तो आप तैयारी कर रहे हैं, फरवरी के अंदर एग्जाम है रीट का, आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपकी तैयारी को परखने के लिए टेस्ट प्रक्रिया जरूरी है। तैयारी से आप सेल्फ स्टडी करो। और 9 बजे हमारी रोज राजस्थान जीके टेस्ट की क्लास आती है, उसका 7 बजे ऐप पे टेस्ट होता है। और फर्स्ट ग्रेड के लिए हमारी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, आप ऐप के अंदर जरूर लें। अभी 251 220 रुपये अभी इसमें कम भी चल रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है। और सेकंड ग्रेड का टेस्ट हो चुका है, सभी विद्यार्थियों ने सेकंड ग्रेड का टेस्ट दिया होगा।
फर्स्ट टेस्ट आज हो चुका है, पूरा शेड्यूल दिया हुआ है 15 टेस्टों का, 3 टेस्ट बड़े होंगे और इस टेस्ट को आप अपनाएं, अच्छे तरीके से पढ़ें क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं। तैयारी के साथ आपको टेस्ट सीरीज अपनाना जरूरी है। अगर आपको अपनी तैयारी को परखना है, फिर आपको पता लगे कौन सा टॉपिक में आप पढ़ तो रहे हो लेकिन आप पढ़ने के बाद क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हो, इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज जरूरी है। बाकी आप सेल्फ स्टडी कीजिए। हाल ही में राजस्थान सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को बुनियादी कार्यक्रमों और इंटरनेट का प्रशिक्षण देने के लिए कंप्यूटर सखी प्रोग्राम किस जिले में लॉन्च किया गया है? चूरू के अंदर। हाल ही में ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में खोलने की घोषणा की है? राजस्थान में। और आपको पता होगा राजसिकों के द्वारा जो अपने हाथों से बने उत्पाद है वो भी राज सखी के नाम से अमेजॉन पर बेचे जाएंगे। मार्च 2022 जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार 2022 किसे मिला? तो ये क्वेश्चन अभी लाइब्रेरियन के एग्जाम में, पीटीआई के एग्जाम में आया था, क्वेश्चन ध्यान रखना। इसका उत्तर रणजीत होसकोटे। 10वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल राजस्थान की किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? राजस्थान की किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? ये फिल्म है शंखनाद। याद रखना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहां से आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। प्रदेश में 7 दिवसीय शिल्पांगन क्राफ्ट बाजार का शुभारंभ 26 सितंबर को कहां किया गया? प्रदेश में 7 दिवसीय शिल्पांगन क्राफ्ट बाजार का शुभारंभ 26 सितंबर से अलवर के अंदर किया गया। राजस्थान चर्चित खिलाड़ी जाहवी मेहरा का संबंध किस खेल है? देखो राजस्थान का कोई भी एग्जाम ले लो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पीटीआई, कोई भी, सीएटी, अब तो सीएटी दोनों की तारीखें घोषित हो चुकी है, इसलिए हमारी सुबह की क्लास और शाम की क्लास लेना न भूलें। एलडीसी कोई भी हो, उसमें आपको राजस्थान के खेल खिलाड़ियों से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। तो जाहवी मेहरा का संबंध किस खेल से है? वुशु से। हाल ही में भ्रष्टाचार से मुक्ति हेतु सजग ग्राम योजना की शुरुआत राजस्थान में किसके द्वारा की गई? क्या नाम है? सजग ग्राम योजना। किसके द्वारा? भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के द्वारा। राजस्थान के पूर्व स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर जिन्हें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय चरण के तहत राष्ट्रीय योजना स्वीकृति समिति का सदस्य बनाया है। भारत राजस्थान के पूर्व स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर हैं, उन्हें बनाया गया, इनका नाम है के गुप्ता। राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति 2022 कब जारी की? बहुत इंपॉर्टेंट है, भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति 2022 17 सितंबर 2022 को जारी की, क्योंकि इस दिन एमएसएमई दिवस बनाया जाता है। तो इसी दिन ध्यान रखना, एमएसएमई नीति और प्रथम हस्तशिल्प नीति जारी की गई। मैंने एक वीडियो के माध्यम से सुबह करंट की क्लास में पूरी जितने इंपॉर्टेंट बन रहे थे वो सारे बता दिए, और अब इसमें वो क्वेश्चन भी आ जाएंगे। देखो राजस्थान में पहली बार गौरी महाकुंभ का आयोजन कहां किया गया? तो इसको भी याद रखना, उदयपुर के अंदर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रदेश के किस जिले में पन्ना दाई की प्रतिमा का अनावरण किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रदेश के किस जिले में पन्ना दाई की प्रतिमा का अनावरण किया? उदयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के किन जिलों के चिकित्सा महाविद्यालयों में फिंगरप्रिंट लैब की स्थापना हेतु स्वीकृति दी है? यानी चिकित्सा महाविद्यालयों में फिंगरप्रिंट लैब की स्थापना की स्वीकृति दी है जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर के अंदर। स्वदेश अटैक हेलीकॉप्टर रुद्र की पहली स्क्वाड्रन देश के किस एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात होगी? स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर है रुद्र, उसकी पहली स्क्वाड्रन है वो देश के किस एयरफोर्स पर होगी? तो अपने जो फलोदी जोधपुर के अंदर उस पर तैनात होगी। राष्ट्रीय खेल दिवस पर साइक्लोथॉन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल एक आधा एग्जामिनर पूछ रहे हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन हम सही कर पाते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है। अभी पीटीआई का एग्जाम हुआ था, बड़ी समस्या है कि बहुत सारे विद्यार्थी फर्स्ट पेपर में रह रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी सेकंड पेपर में रह रहे हैं। बड़ी समस्या आ चुकी है, जहां सब्जेक्ट का पेपर होता है ना 40% वाले में, और पीटीआई अब देखो बड़ी समस्या है। अगर ओबीसी आरक्षण बड़ी समस्या, ये ओबीसी के अंदर जो एक्स सर्विसमैन वाला सिस्टम है ना, अगर ये पार नहीं पाएंगे ओबीसी, अब आपको पता होगा बहुत सारे विद्यार्थी हैं, ओबीसी का संघर्ष क्यों जारी है। बहुत लोगों को तो अभी ओबीसी के लोगों विद्यार्थियों को पता नहीं है ये कहानी क्या है, क्यों ये आंदोलन हो रहे हैं। होता क्या है, सिस्टम क्या है कि 2018 के अंदर जो भाजपा सरकार थी उसमें एक परिपत्र जारी हुआ कि जो एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन को 12% कोटा आता है। आपको पता है एक्स सर्विसमैन के अंदर 12% कोटा किसका होता है? अपनी कैटेगरी के अंदर कोटा होता है। लेकिन यहां इन्होंने क्या कर दिया, पूरे 100% में से एक्स सर्विसमैन का कोटा दे दिया। अब नुकसान ये हुआ कि ओबीसी के अंदर 27% जो आरक्षण है वो
और 12% जो आरक्षण है, लगभग मान के चलो अगर 100 बंदे ओबीसी के टोटल एक्स सर्विसमैन है ना, उसमें 98 बंदे आपको ओबीसी के मिलेंगे। तो वो सारी सीटें खा रहे हैं, कोई भी एग्जाम देख लो वहां ये एक्स सर्विसमैन खा रहे हैं। ये समस्या ओबीसी में इसलिए आ रही है क्योंकि एससी एसटी और महिला वर्ग को अभी तक इसका फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि एक्स सर्विसमैन इसमें नाम मात्र है। और जिस दिन एससी एसटी महिला वर्ग में एक्स सर्विसमैन की कहानी स्टार्ट हो जाएगी ना, तब ये भी आंदोलन करेंगे। ओबीसी इसलिए करें क्योंकि ओबीसी की संख्या ज्यादा है, और इनकी जो 12% है ना, वो लगभग सारे इसमें से जा रहे हैं टोटल के टोटल, तब सीटें बचती नहीं है। आपने देखा होगा कोई एग्जाम देख लो, 36 सीटें ओबीसी की आएगी, वहां 30 सीटें एक्स सर्विसमैन से भरी जाएगी, 6 सीटों में आदमी तड़पता रहता है। इतनी तब तो मेरिट जाती है, सामान्य के बराबर मेरिट जा रही है, और सिलेक्शन न होने का कारण है अब पीटीआई के विद्यार्थी है। अगर ये ओबीसी का मामला नहीं सलटा तो जो 40% वाले लगने वाले थे ना, वो रह जाएंगे। ये सबसे बड़ी समस्या आ चुकी है। आगे यही सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड रीट सब में समस्या है, इसीलिए तो आंदोलन कर रहे हैं, तभी तो कह रहे हैं ओबीसी ये संघर्ष ये बचा लो, नहीं तो बड़ी समस्या हो जाए। हालांकि सरकार ने आश्वासन दिया है कि इसका काम हो जाएगा। ये तो सारे जितने हैं ना ओबीसी के, बाकियों को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तब नहीं बोल रहे, ओबीसी को सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है इसमें। यानी मान के चलो आप ओबीसी में 27% है ना, 27 का 12% यहां से जा रहा है, 27 का 12% कर लो आप, 12 7 84, 12 दूना 24 32, ये देख लो, ये लगभग 27 में से जो सीटें जाएगी, तो ये नुकसान हो रहा है। ध्यान रखना सबसे ज्यादा ओबीसी को, इसलिए मांग चल रही है, संघर्ष करें। और हमारे स्पेशल हमारे जो बंदे मेरे मित्र है, वो खुद जयपुर अभी जो भी 30 सितंबर को ये बहुत बड़ा सम्मेलन होता है, उसमें खुद हमारे वहां पे दोस्त पहुंचे थे, उनको स्पेशल भेजा गया था कि हमें इस अभी ओबीसी आरक्षण ये जो सिस्टम चल रहा है उसको मिटाना है, देखो सरकार काम कर रही है, क्या होता है। तो पूरा संघर्ष है। कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि सारा ओबीसी के ये संघर्ष में बोलते रहे, बिल्कुल मैं खुद ओबीसी से बिलोंग करता हूं, और करें न करें बाकी सब है, हमें जरूरी है इसको बचाना। तो मेरे आप सोच रहे हो ना कि मैं यहाँ से वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मेरे जो फ्रेंड्स है, मेरी जो सर्कल टीम है वो जयपुर जा चुकी है, तो ये भी ध्यान रखना। राष्ट्रीय खेल दिवस पर साइक्लोथॉन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? जयपुर के अंदर। ये बात आ गई तब मैंने आपको बताया। गुवाहाटी में राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता में युग चेलानी ने कांस्य पदक जीता, इनका संबंध किस जिले से है? उदयपुर से। राजस्थान सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? राजस्थान सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप हुई, उसका खिताब जयपुर के द्वारा। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में अगस्त की प्रगति रिपोर्ट में कौन से जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो अगस्त की जो प्रगति रिपोर्ट है उसमें कौन से जिले ने स्थान हासिल किया है? जालोर। राजस्थान के किन शिक्षकों को सीबीएसई के सर्वोच्च सम्मान के लिए चयन हुआ है? बड़ी शानदार क्वेश्चन है, और इसकी पीडीएफ मैं आपको नहीं दूंगा क्योंकि आपको अगले 15-20 दिनों बाद हमारी बुक बाजार में आ जाएगी, एमसीक्यू वहां आपको मिल जाएगी, उत्तर आ जाएगा इसका सीबीएसई के सर्वोच्च सम्मान के लिए। तो दो कौन है? डॉक्टर संध्या व्यास और हेमा जोशी। और शिक्षक दिवस पर किन किन शिक्षकों को मिला? तो दुर्गाराम जी और सुनीता गुलाटी। राजस्थान के समस्त राज्य के विद्यालयों में स्वच्छता पखवाड़ा कब से कब तक मनाया गया? राजस्थान के समस्त राज्य के विद्यालयों में स्वच्छता पखवाड़ा यानी 15 दिन चला, तो 1 से 15 सितंबर तक। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के बारे में सत्य कथन है, ये तो 101% आने वाले एग्जाम में आएगा, ये ध्यान रखो, क्योंकि इंदिरा गांधी राजीव गांधी के नाम पे जितना भी सिस्टम राजस्थान में चल रहा है ना, वो पूछ लो। राजस्थान पहला ऐसा राज्य है भारत के अंदर जिसने शहरी क्षेत्रों में मनरेगा शुरू की है, ये समझ लो। इस योजना की शुरुआत 9 सितंबर 2022 को इसी बिल्कुल मुख्यमंत्री ने खानिया की बावड़ी से योजना का शुभारंभ जयपुर से किया। बिल्कुल प्रतिवर्ष 100 दिवस का रोजगार होगा, सभी सही है। और इसके साथ एक क्वेश्चन मैंने और बना दिया, 9 सितंबर 2022 से शुरू इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के बारे में सत्य कथन बताओ। देखो 2022-23 के लिए 800 करोड़ रुपए का बजट है, और इसका संचालन करेगी स्वायत्तता शासन विभाग। और इस योजना के लिए जॉब कार्डधारी परिवार 18 से 60 वर्ष की आयु के लोग इसके लिए पात्र होंगे, तो प्रयुक्त सभी। और इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि कुशल श्रमिक को 283 रुपए प्रतिदिन और अकुशल श्रमिक को 259 रुपए प्रतिदिन मजदूरी निर्धारित की गई, ये भी ध्यान रखना अगर गहराई से प्रश्न आएगा तो। राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जिन्हें केंद्रीय अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, केंद्रीय अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, उनका नाम है CJMN भंडारी। और आपको पता होगा, बहुत ही ताजा रिपोर्ट बता देता हूं, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव जी इतने दिन राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, अब नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हो चुके हैं, ये आपको पता है। इस क्वेश्चन को अब ताजा है क्योंकि आज सुबह ही मैंने करंट के एग्जाम में आपको करवाया था, तो हो सकता है अब आप पुराना पढ़ो चाहे नया कार्यवाहक थे, अब नए बन चुके हैं पंकज मित्तल, याद रखना।
हाल ही में राजस्थान के किस एयरपोर्ट को आईएसओ सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है? तो आईएसओ सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है जयपुर एयरपोर्ट को। नई दिल्ली में आयोजित एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के बारे में असत्य कथन का चयन करो। असत्य कथन का चयन करना है। तो यह समारोह 30 जुलाई 2022 को आयोजित हुआ था, यह भी सही है। राजस्थान को राइजिंग स्टेट के रूप में दूसरा स्थान मिला, ये भी सही। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है सीधा सीधा। यह योजना कृषि क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास के लिए बनाई गई है, बिल्कुल सही है। राज्य में 681 प्रोजेक्ट अनुमोदित किए, ये गलत है, यहाँ पे 700 कुछ किए गए हैं, ध्यान रखना। तो डी इसका असत्य हो जाएगा। प्रदेश का पहला मेमू ट्रेन यानी मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टी यूनिट कोच मेंटेनेंस डिपो कहां बनाया जाएगा? तो ये जो पहला मेमू ट्रेन कोच मेंटेनेंस डिपो है, ये जयपुर रिंग्स रेल मार्ग पर बनाया जाएगा। राजस्थान सरकार बालिकाओं के किस डिजिटल कार्यक्रम को 5 सितंबर 2022 से पूरे राज्य में लागू किया है? यानी एक डिजिटल कार्यक्रम है, उसको शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर 2022 से पूरे राज्य में लागू किया गया है। इसका नाम है मिशन बुनियाद। हाल ही में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का किस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है? तो बहुत ही शानदार है। 29 अगस्त से राजीव गांधी ओलंपिक ग्रामीण ओलंपिक खेल शुरू हुए थे। हालांकि ये चलने थे, पहले 2 अक्टूबर तक तिथि थी, फिर इसको 5 अक्टूबर कर दिया, अब फिर ये देरी हो रही है, अब ये 13 अक्टूबर तक चलेंगे। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। लगभग जो तारीख आएगी वो 2 अक्टूबर तक आएगी या 5 अक्टूबर 13 अक्टूबर, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तारीख नहीं देंगे, शुरुआत की तारीख दे सकते हैं। क्योंकि पहले 2 अक्टूबर थी, फिर 5 अक्टूबर होगी शुरू होने के बाद, अब 13 अक्टूबर होगी। तो ये कोई फिक्स नहीं है, आपको ये याद रखना है शुरू कब हुए, 29 अगस्त से। तो लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हुआ। बीसी सखी लगाने के लिए राजस्थान की किस संस्था ने विभिन्न बैंकों के साथ समझौता किए? बहुत शानदार प्रश्न है। बीसी सखी लगाने के लिए राजस्थान की किस संस्था ने विभिन्न बैंकों के साथ समझौता किया? राजीव का। ठीक है, राजीव का वर्तमान में महिला समय सहायता समूह के लिए काम कर रही है। इसकी ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी है। 27 सितंबर 2022 से विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत किस जिले से हुई? बहुत ही शानदार प्रश्न है। विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत नोखा बीकानेर से हुई। अमृत सरोवर योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रहा? अमृत सरोवर योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान का चौथा स्थान रहा। इसका टारगेट है कि हर जिले में 75 अमृत महोत्सव मनरेगा के तहत क्रियान्वयन कराना। हाल ही में 4 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन की शुरुआत कहां से हुई? 4 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन की शुरुआत कहां हुई? तो ब्रह्म कुमारी संस्थान आबू रोड सिरोही के अंदर। बागावास ब्लॉक की आयरन और माइनिंग ब्लॉक की ई नीलामी रिजर्व प्राइस से 452% अधिक राशि पर हुई, जो पूरे देश में माइनिंग ब्लॉक नीलामी के इतिहास में सर्वाधिक है। बागावास ब्लॉक राजस्थान के किस जिले में है? ये देखिए क्या चीज है, बागावास नीलामी, और किसके लिए? 452% अधिक राशि हुई, बहुत बड़ी बात है। आयरन ब्लॉक की, आयरन और माइनिंग ब्लॉक की। तो ये कहां पे है? जयपुर के अंदर है। 9 सितंबर 2022 को राज्यपाल कलराज मिश्र के 3 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने के उपलक्ष्य में इनकी किन पुस्तकों का लोकार्पण हुआ? देखो 9 सितंबर 2019 को राजस्थान के राज्यपाल बने थे और 3 साल पूरे हो चुके हैं, और उनकी अभी पुस्तक संकल्प से सिद्ध व अप्पा द्विभव का लोकार्पण हुआ। भारत में उद्यमिता, संविधान, संस्कृति और राष्ट्र, हिंदुत्व व एक जीवन शैली, निमित्त मात्र, ये सारी पुस्तकें कलराज मिश्र की है। श्री बीबी लाल यानी ब्रजवासी लाल का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने राजस्थान में किस सभ्यता का उत्खनन किया था? बड़ा ही प्रसिद्ध है, क्योंकि रीट में देख लो, सेकंड ग्रेड में देख लो, हर में सभ्यता है। तो कालीबंगा सभ्यता 1952 में इसकी अमलानंद घोष ने खोज की थी, जबकि बीबी लाल व बी के थापर के द्वारा इसका उत्खनन किया जाता है। राजस्थान के किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत पेयजल आपूर्ति की रियल टाइम मॉनिटरिंग हेतु IoT आधारित स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए हैं? तो ये जयपुर में, और इसके लिए आपको पता है राजस्थान को अवार्ड भी दिया गया है। शिल्प व माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? शिल्प व माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष डूंगर राम गेदर को। ये इतने दिन उपाध्यक्ष थे। लंपिस की डिजीज की रोकथाम के लिए किसके संयुक्त तत्वाधान में गौवंशीय पशुओं में टीकाकरण किया जा रहा है? लंपिस की डिजीज की रोकथाम के लिए किसके संयुक्त तत्वाधान में गौवंशीय पशुओं में टीकाकरण किया जा रहा है? तो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और राजस्थान पशुपालन विभाग। तो दोनों ही सही है। प्रदेश में बालिकाओं की सुरक्षा के लिए मिशन सुरक्षित बचपन अभियान किस जिले में चलाया गया? बहुत ही शानदार, ये बड़ी खासियत है। अब मैं जो बुक बनाऊंगा ना, अब आपके लिए बाजार में जो ऑफलाइन बुक आएगी, ऑब्जेक्टिव टाइप बुक आएगी, उसमें मैं ये स्पेशल अभियानों को अलग लेके अलग से क्वेश्चन बनाऊंगा। ऐसे
इस प्रकार के क्वेश्चन बनाऊंगा कि आपको क्वेश्चन बड़े शानदार, अब लगातार जो क्लास देख रहा है उस किताब को तो 1 घंटे में पढ़ देगा। इतनी ऑब्जेक्टिव पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं बनाने की। तब तक आप ये सब्जेक्टिव ये बुक पढ़ें, थ्योरी वाली बुक पढ़ें, ताकि कोई भी क्योंकि हमें जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्टिव अकेला पढ़ना, सब्जेक्टिव पढ़ना। ये बुक बाजार में हमारी उपलब्ध है, आप खरीदें, बड़ी शानदार है। इसमें अगस्त तक का मैटर डाला हुआ है, क्योंकि एग्जामिनर जरूरी नहीं है कि पिछले 6 महीने का पूछे कई बार, यानी आपको 2022 के करंट को तो अच्छे तरीके से पढ़ना ही पढ़ना है। तो बूंदी जिले के अंदर सोजती गेट जोधपुर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कितनी नवीन इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया है? तो कितनी? 512। ये योजना कब स्टार्ट हुई थी? ये इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत 20 अगस्त 2020 को हुई थी और सिर्फ शहरों के लिए है। और इसकी शुरुआत हुई थी तब 358 रसोइयां शुरू की गई थी। अब बजट में 1000 करने की घोषणा हुई थी, तो उसके तहत 512 और स्टार्ट कर दी। कहां से? सोजती गेट जोधपुर से मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत कर दी। टोटल होगी 870। राजस्थान की किस महिला को राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस अवार्ड दिया गया? तो इनका नाम है डॉक्टर सरोज मीणा को दिया गया। वर्ल्ड एथलेटिक ग्रांड प्रिक्स भाला फेंक में देवेंद्र झाझड़िया ने कौन सा पदक जीता? बहुत बड़ा नाम है राजस्थान के अंदर देवेंद्र झाझड़िया का, इन्होंने रजत पदक जीता। राजस्थान में निःशक्तता युक्त विशेष योग्यजनों को पेंशन के अतिरिक्त प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिमाह कितनी अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी? देखो पेंशन दी जा रही है, जो विकलांग है बिल्कुल, जिनको 100% किसी का सहारा चाहिए, उनको सरकार क्या कह रही है? उनके लिए कह रही है कि हम उसे हर महीने 1000 रुपये और देंगे। बहुत ही संवेदनशील योजना, बहुत ही संवेदनशील काम मैं मानता हूं राजस्थान सरकार का। ये बहुत बड़ी बात है, जिसको पूरे 100% ही सहारे की जरूरत है, एक्स्ट्रा और 1000 रुपये। ऐसी योजनाएं सरकार बहुत शानदार काम करती है। भारत चीन सीमा पर मदद पहुंचाने वाले वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर की कमान राजस्थान की किस महिला फाइटर द्वारा संभाली जा रही है? स्वाति राठौड़। अब यहाँ काफी बच्चों में कंफ्यूज है कि सर स्वाति राठौड़ कहाँ की? बिल्कुल सर, इनका जन्म नागौर के अंदर हुआ था, वर्तमान में अजमेर में रह रही है। कंफ्यूज मत हुआ करो ऐसी चीजें। जैसे बैतूल बेगम है, नाम सुना ना, बैतूल बेगम। अब ये बैतूल बेगम नागौर जिले की रह रही है, जयपुर में है। दुर्गाराम जी जिन्हें शिक्षक पुरस्कार मिला था, उदयपुर के अंदर स्कूल के अंदर है, लेकिन है नागौर की। ये चीजें थोड़ी सी आपको याद रखना है, पेपर में आ चुका है स्वाति राठौड़ नागौर की, तो आपको बताया जाता है, लगभग हर एक चीज को देख के बताया जाता है। फिर भी मानवीय भूल होना कोई बड़ी बात नहीं है, आप अच्छी बात है। आप बस बात ये ध्यान रखना, शिक्षक और स्टूडेंट का जो संवाद होता है, जो मिलन होता है, जो बताने का तरीका है, उस पर ही आप रखें, सबसे बढ़िया उसी की बात अच्छे तरीके से। क्योंकि अगर आपको पता है ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इस पे आप आलतू फालतू लिखोगे, उल्टे सीधे लिखोगे, तो आपको पता है आपकी नहीं चलेगी, क्योंकि ब्लॉक कर दिए जाते हो। 1 2 कमेंट 4 कर लोगे, 5 करो, उसके बाद कितनी आईडी आप बदलोगे तो भी आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो आप गलतियां जरूर बताइए, लेकिन प्यार से बताइए, ताकि हम उनको सुधार सके, ये ध्यान रखना। राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अगस्त 2022 तक कितने प्रतिशत कारण पूरे हो चुके हैं? 76.99। 24 सितंबर 2022 को राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? ऐसे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का 10वां संस्करण था और मान पैलेस जयपुर के अंदर हुआ। हाल ही में गोडवाड़ पर्यटन सर्किट विकास के लिए राशि स्वीकृत की गई है, इसमें कौन कौन से जिले शामिल है? तो गोडवाड़ पर्यटन सर्किट है, उसमें बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली। प्रदेश में अम्बेडकर भवनों का निर्माण किस स्तर पर किया जाएगा? राजस्थान के अंदर बजट में घोषणा हुई थी कि अम्बेडकर भवनों का निर्माण किया जाएगा, किस स्तर पर? पंचायत समिति स्तर पर। राजस्थान में संचालित चिराली योजना किस जिलों में शुरू की गई? बड़े ही शानदार प्रश्न है, इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ना। पूरे फैक्ट के साथ रोज 7:30 पर हमारी क्लास आती है, उसमें कौन से जिले हैं वो वहां लिखे हुए हैं, 7 जिले। राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध किससे है? राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध है किशोरियों को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करना। यूनियन ऑफ इंडिया काउंसिल की वेस्ट जोन की 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंसिंग कहाँ हुई थी? यानी वकीलों की ये कह सकते हैं वेस्ट जोन की 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंसिंग उदयपुर के अंदर की गई थी। राजीव गांधी कैरियर पोर्टल राजस्थान में किसके सहयोग से लॉन्च किया? बड़ा ही शानदार प्रश्न है। राजीव गांधी कैरियर पोर्टल यूनिसेफ के सहयोग से। प्रदेश में पैलेस ऑन व्हील्स शाही रेलगाड़ी कब से पुनः शुरू हो रही है? प्रदेश में पैलेस ऑन व्हील्स शाही रेलगाड़ी कब से पुनः शुरू हो रही है? 12 अक्टूबर 2022 से। एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर 28 सितंबर से क्या है, तो इसका ट्रायल होगा। ठीक है, कई दिनों से खड़ी है ना, उसको चला के भी तो देखा जाएगा ना। तो 28 सितंबर को ट्रायल होगा। सर्वप्रथम कब चली थी? 1982 को। 24 सितंबर 2022 को राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के 10वें संस्करण में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? देखो कितने इंपॉर्टेंट है प्रश्न सारे। तो संजय मिश्रा।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किन 3 जिलों में इंक्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण किया गया? इंक्यूबेशन तो कोटा, बीकानेर और चूरू में। प्रदेश में गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत विकसित करने की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस जिले से हुई? गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत विकसित करने की शुरुआत हुई है कहां से? सवाई माधोपुर से। हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई कॉन्क्लेव कहां हुआ है, जिसका उद्घाटन हमारी 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी थे, तो उनको याद रखना है। तो 2 दिवसीय एमएसएमई कॉन्क्लेव कोटा। राज्य के सादाब अहमद को नई दिल्ली में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर खिताब से नवाजा गया। इनका संबंध किस कला से? कौन है? सादाब अहमद को, और इनका संबंध है लाख कला से। एमएसएमई बड़ा ही शानदार प्रश्न है। अभी शाम 9 बजे की क्लास में राजस्थान के किसान आंदोलन चल रहे हैं, उसके बाद में उद्योगों का मैं टॉपिक दूंगा। वहां पूरी डिटेल आपको कौन सी नीति कब आई, ये क्या चीज है जो एमएसएमई नीति है, उसके तहत निरीक्षण की जो छूट है, ये भी 17 सितंबर 2022 को नई एमएसएमई नीति आई है। 2015 में भी आई थी पहले। तो छूट की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करती है। राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष जिन्हें आदर्श विधानसभा अध्यक्ष से नवाजा गया, बहुत बड़ी बात है। पूरे देश के अंदर किस विधानसभा के अध्यक्ष को, राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष को आदर्श विधानसभा अध्यक्ष से नवाजा है, और वो है कौन? वो डॉक्टर सीपी जोशी। पुणे में 12वीं भारतीय छात्र संसद में राजस्थान के विधायक जिन्हें आदर्श युवा विधायक 2021 से सम्मानित किया गया, तो हमारे राजस्थान की ओसिया जोधपुर से विधायक है दिव्या मदेरना, ठीक है, इन्हें सम्मानित किया गया। प्रदेश में शुरू होने जा रही मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना का संबंध किससे है? मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना का संबंध है बुजुर्गों, दिव्यांगों और एकल महिलाओं के लिए। बुजुर्गों, और आपको पता है स्मार्टफोन तैयारियां चल रही है, अब शुरुआत हो चुकी है। लगभग राजस्थान में 1,35,00,000 परिवारों को स्मार्टफोन मिलेगा, सैमसंग का मिलेगा भी। राष्ट्रीय हिंदी दिवस पर हिंदी सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर के दिन हिंदी सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर गुंजन गर्ग और डॉक्टर गोपाल काबरा को। प्रदेश में पर्यटक के विकास और आकर्षण के लिए किशोर सागर में वाटर स्पोर्ट गतिविधियां शुरू की जाएगी, यह किस जिले में है? प्रदेश में पर्यटन के विकास और आकर्षण के लिए किशोर सागर तालाब कहां पे है? हम अक्सर पढ़ते हैं कोटा में। रामबाग गोल्फ क्लब में जयपुर ओपन 2022 का आयोजन किसके सहयोग से किया गया? रामबाग गोल्फ क्लब में जयपुर ओपन 2022 का आयोजन पर्यटन विभाग के सहयोग से। राजीविका द्वारा ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजोन पर किस नाम से उत्पाद बेचे जाएंगे? देखो, राजीविका अपने जो हाथों से बने हुए, राजीविका संस्था द्वारा महिला साहित्य समूह है या किसी के द्वारा हाथों से बने उत्पाद होगा, अब अमेजोन पर बेचे जाएंगे किस नाम से, किस ब्रांड से? राज सखी। विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला जाएगा? तो सबसे पहले संस्कार शुरू होंगे झुंझुनू में। राजस्थान मरुधरा बैंक को किस संस्थान के सहयोग से 4 मोबाइल एटीएम वैन उपलब्ध कराई जाएगी? ये क्वेश्चन अभी लाइब्रेरियन के एग्जाम में आ चुका है। 4 मोबाइल एटीएम वैन नाबार्ड के सहयोग से, और पूरा डिटेल के साथ मेरा बताया हुआ है, इसलिए ऑब्जेक्टिव तो पढ़ने हैं, साथ में आपको फैक्ट के साथ पढ़ना जरूरी है। अब ये क्वेश्चन मेरा करवाया हुआ है, राजस्थान मरुधरा बैंक को किस 4 मोबाइल एटीएम वैन के हरी झंडी किसने दी? अशोक गहलोत ने दी। फिर उसके बाद में पूरा फैक्ट मैंने बताया। इसलिए अकेला ऑब्जेक्टिव टाइप में आप जितना आप सरल भागना चाहते हो ना, सीधा रास्ता अपनाना चाहते हो, उसमें नुकसान भी है। थोड़ा रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होगा, लेकिन बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। ये आपके भले के लिए बात है। शिल्पग्राम पहल के तहत राजस्थान में किस स्थान पर शिल्पग्राम स्थापित किया गया है? आमेर के अंदर। और पहला शिल्पग्राम कहां पे है? हवाला ग्राम उदयपुर में। विश्व का पहला और एकमात्र महिला जवानों का ऊंट जत्थे की लॉन्चिंग 25 सितंबर को किस बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में हुई? तो भी खाजूवाला बॉर्डर पर बीकानेर में हुई 25 सितंबर को। और विश्व पहली बार देखो महिला जवानों का ऊंट का जत्था भी तैयार हो चुका है अपने पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ के द्वारा। प्रदेश के किस कलाकार को भारत के पहले डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? बड़ा ही खास पर्सन है, क्योंकि भारत के पहला ही डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड है, और वो किसको मिला? धर्मेंद्र भल्ला को। टीबी संक्रमण की रोकथाम हेतु निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत उपचार की पूरी अवधि तक कितने रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे? ध्यान रखना, पहले तो क्वेश्चन ये बन गया, निक्षय पोषण योजना किसके लिए है? टीबी संक्रमण के लिए। और जब तक टीबी का इलाज चलता रहेगा, किसी जो पीड़ित है उसको सरकार प्रतिमाह 500 रुपए देगी। राजस्थान में स्माइल 3.0 कार्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2021-22 में कब प्रारंभ किया गया?
स्माइल 3.0 कार्यक्रम शैक्षणिक स्तर 2021-22 में कब प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया, जब तीसरे की बात करें तो ये स्टार्ट कब हुआ था? 21 जून 2021 को। और पहला कब हुआ? 13 अप्रैल 2020 को। और दूसरा कब हुआ? 2 नवंबर 2020 को। यूनेस्को और राजस्थान पर्यटन की ओर से सालावास में दरी फेस्टिवल का आयोजन किया गया। यह किस जिले में है? तो दरी कहाँ की प्रसिद्ध है? सालावास की। सालावास कहाँ पे है? जोधपुर में। राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 के बारे में सत्य कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। राजस्थान डिजी फेस्ट का आयोजन 19 से 20 अगस्त 2022 को जयपुर में हुआ। इसमें वेब माई वे नामक पहला वेबसाइट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया। और एक और ध्यान रखना, विसरोर नामक पहला स्वदेशी कृषि ड्रोन है, अपने भारत का पहला स्वदेशी कृषि ड्रोन है, उसका प्रदर्शन किया गया। तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उपयुक्त सभी। 36वें नेशनल गेम में रजत चौहान राजस्थान दल के ध्वजवाहक होंगे। इनका संबंध किस खेल से? आपको पता है कि 36वें नेशनल गेम होंगे गुजरात के अंदर, और राजस्थान का जो दल जा रहा है उसमें ध्वजवाहक कौन होंगे? रजत चौहान। और इसकी जो अपने राजस्थान के अंदर स्पॉन्सर होगा एसबीआई, तो तीरंदाज है। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के तहत हस्तशिल्प डिजाइन बैंक कहां स्थापित किया जाएगा? अब ये प्रश्न आगे, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। जयपुर के अंदर हस्तशिल्प डिजाइन बैंक स्थापित होगा। प्रधानमंत्री श्री योजना के तहत राजस्थान के कितने विद्यालय मॉडल स्कूल बनेंगे? 716। कितने? 716। उत्तर भारत का पहला पंचकर्म अस्पताल केंद्र राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? उत्तर भारत का पहला, क्योंकि उत्तर भारत का पहला क्यों है? क्योंकि दक्षिण भारत में केरल के अंदर है, तो पंचमार्क अस्पताल बूंदी के अंदर। राजसिको द्वारा 2023 में पहला अंतरराष्ट्रीय मेला राजस्थान में कहां आयोजित किया जाएगा? नहीं, राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय मेला जोधपुर में। राजस्थान प्रथम महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की शुरुआत कब से हुई? तो ये बड़ा ही शानदार है, 26 अगस्त 2022। ये तारीख याद रखना, इस तारीख के दिन काफी चीजें महत्वपूर्ण घटना घटी थी। उद्योग विभाग द्वारा एमनेस्टी स्कीम 2021 की अवधि को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाकर कितनी करने की सहमति की गई है? 31 मार्च 2022 तक थी एमनेस्टी स्कीम 2021, अब इसे बढ़ाकर कितनी की गई है? 31 मार्च 2023 तक। आईएम शक्ति उड़ान योजना के दूसरे चरण की शुरुआत कब हुई? बड़ा ही शानदार प्रश्न है। तो दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है कब से? 26 अगस्त 2022 से। इस आईएम शक्ति उड़ान योजना की शुरुआत कब हुई थी? 19 दिसंबर 2021 को हुई थी। और कई बार पूछा जाता है ये आईएम शक्ति उड़ान योजना का संबंध किससे है? तो सैनिटरी नैपकिन वितरण परियोजना से। और वर्तमान में ये वितरण परियोजना का कार्यक्रम राजस्थान में स्टार्ट हो चुका है, हर जिले के हर गांव के क्षेत्र में स्टार्ट हो चुका है। तो याद रखना कौन सी योजना है? उड़ान योजना है। और तो कौन सी? आईएम का मतलब होता है इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण का ये संकल्प है। अगला, अवाडा ग्रुप राजस्थान में 40,000 करोड़ की लागत से किस जिले में ग्रीन अमोनिया प्लांट लगाएगा? किस जिले में ग्रीन अमोनिया प्लांट लगाएगा? तो ये कोटा के अंदर लगाएगा। कहां पे? कोटा के अंदर। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उद्योग मंत्री सुगोतला राउत जी और राजसिको के चेयरमैन राजीव अरोड़ा के बीच ये एमओयू हुआ अवाडा ग्रुप के साथ। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने ALS 50 लाइटिंग म्यूनिसिन आत्मघाती ड्रोन, हथियार ले जाने वाले ड्रोन का सफल परीक्षण कहां से किया? तो ड्रोन का जो सफल परीक्षण किया वो पोखरण जैसलमेर से। और प्रदेश में चिरंजीवी ग्राम वार्ड सभा का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये कल किया जाएगा, 2 अक्टूबर 2022 को। ये प्रश्न आपके 96 प्रश्न इंपॉर्टेंट मैं लेके सारे आ गया। एक बार फिर बता देता हूं, आज सेकंड ग्रेड का टेस्ट हो चुका है। पहला जिस विद्यार्थी ने नहीं दिया, क्योंकि 5 बजे ये जब इसका शेड्यूल डाला हुआ है तारीख का, 5 बजे के बाद इस टेस्ट को आप कभी भी दे सकते हो। 5 अटेम्प्ट आप इसके हैं, तो शेड्यूल के अनुसार आपका टेस्ट होगा। प्रथम टेस्ट आपका शानदार तरीके से हम यहाँ करवा रहे हैं। अच्छे तरीके से पढ़ना। ऐप के बारे में किसी भी कोई भी समस्या हो तो 94 144 23 611 इस पे 10 बजे से लेकर 4 बजे के बीच आपका सोल्यूशन होगा। आप इस पे अपना कोई भी जैसे समस्या क्या आती है, ऐप के उधर ब्लॉकेज आ जाती है या चल नहीं रहा किसी प्रकार से, तो स्क्रीनशॉट डाल के दीजिए। एक दिन में आपकी समस्या हल हो जाएगी। ऐसे नहीं कि रात को 10 बजे 12 बजे आप कॉल करो, समस्या नहीं होगी। 10 से 4 इसका समय है। संडे के दिन इसमें आपको टाइम नहीं मिलेगा। 94 144 23 611 ऐप के अंदर आप जो करते हो ना चैटिंग वगैरह, या ऐप के अंदर हमारे कहते हो हमें ये नहीं मिला वो नहीं मिला, वो आपको वहाँ समस्या नहीं मिले, क्योंकि वहाँ हजारों मैसेज आते हैं। इसके अलावा
ऐप के अंदर रीट लेवल फर्स्ट की चल रही है टेस्ट सीरीज, राजस्थान जीके टेस्ट की चल रही है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की करंट की चल रही है, वनपाल वन रक्षक की चल रही है। मुख्य रूप से ये चल रही है, बाकी और भी जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। बस आप निरंतर अध्ययन करें, सुबह करंट की क्लास, शाम 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास। बाकी फर्स्ट ग्रेड के लिए जब जब कोई होती है तो नई क्लास आपके लिए होती है। बस आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, सफलता आपको मिलेगी। कई बार कोई पीडीएफ या बुक में कोई मिस्टेक होती है तो यहाँ पे आपको वीडियो वगैरह आप लगातार देख रहे हो तो छोटी मोटी मानवीय भूल होती है, आप खुद उसे सुधार लिया करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।